वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द नवाज़ एक्सपीरियंस। आपने इसके पहले काफ़ी सारे मेरे वीडियो देखे होंगे जिसके ऊपर मैंने ट्रैवल के बारे में बहुत सारे वीडियो बनाए थे, दुबई की लोकेशंस को लेके। अब इस बार कुछ नया वीडियो लेकर आए हो आप सबके लिए, जो कि अभी फिलहाल जनरेशन की ज़रूरत बन चुकी है। ये वीडियो बना रहा हूँ मैं सोलर पैनल के ऊपर, क्या सोलर पैनल बिठाने का ये समय क्या सही है और क्या सोलर पैनल बिठाने में कितना खर्चा आता है, ऑन ग्रिड सिस्टम ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या होता है। इसी तरह के अनगिनत सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मैंने मेरे पर्सनल यूज़ के लिए मैंने सोलर सिस्टम बिठाया है मेरे घर पर। तो ये करीब 3 किलोवाट का सिस्टम बिठाया है। इसमें मुझे कितना वक्त लगा है लाइव होने में, कितना वक्त लगा है इसको सिस्टम बिठाने में और कितना खर्च आया है, इसी तरह के और भी जो सवाल आपके जहन में होंगे उन सभी के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंदर। थैंक यू। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर वकार साहब। सो वकार साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। तो वकार साहब ने हमारा ये सिस्टम बिठाया है, जो है सिस्टमेक इंजीनियरिंग के ओनर है जिन्होंने ये पूरा सिस्टम बिठाया है, ये सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये अभी हमको इस पूरे सिस्टम की जानकारी देने वाले हैं। तो अभी हमको ये बताएंगे कि किस तरह से सिस्टम को बिठाया जाता है। तो एक मिनट मैं माइक लगा देता हूँ। तो वकार भाई, आप बता सकते हो कि किस तरह से इसको सिस्टम को बिठा सकते हैं, जो हमारे दर्शक है वो देखना चाहते हैं कि इसका बिठाने की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें आते हैं। बिल्कुल, पहले तो नवाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पे बुलाया। ठीक है, ये ओवरऑल सिस्टम हमने नवाज सर के यहाँ पे जो है तो प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के अंतर में लगाया है, जिसमें उन्हें 78,000 का सब्सिडी मिलने वाला है। इसके अंदर हमने जो है तो कम्प्लीटली जीआई का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आप पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हो, कम्प्लीटली जॉइंटलेस स्ट्रक्चर है। उसके अंदर यूनिस्टर ट्रेल यूज़ किया हुआ है, एसएस के हार्डवेयर यूज़ किए हुए। जो मॉड्यूल है ये विक्रम सोलार के 545 वाट पिक के बाइफिशियल मॉड्यूल है। तो इसके अंदर जो है तो आपको ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से जो है तो जनरेशन मिलता है। ठीक है, तो ये 3.3 किलोवाट का ओवरऑल सिस्टम है, जिसके अंदर नवाज सर को ऑलमोस्ट 400 से 450 यूनिट्स पर मंथ का जनरेशन इन्हें मिलना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब सोलार का वर्किंग अगर हम जानते हैं तो वो इस तरीके से रहता है कि सोलार का जो सोलार मॉड्यूल है वो डीसी कैपेसिटी डीसी जनरेशन हमें करके देता है। हर मॉड्यूल जो है 545 वाट पिक अपने को जनरेशन करके देता है डीसी में। उसे हम इन्वर्टर के थ्रू एसी में कन्वर्ट करते हैं, जो ग्रिड से अपने को जो वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी आता है उसके साथ में मैच करते हुए। और सेम नीचे में जो है हमने बाई डायरेक्शनल मीटर्स यहाँ पे लगाए है, जिसके अंदर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट और नेट जो रहता है बैलेंस यूनिट आपके एमएससीबी के, वो सारा उसी के अंदर में आपको रिफ्लेक्ट होता है। एवरी मंथ ये बिलिंग साइकिल के अंदर आपको जो है तो एडजस्ट होकर बैंकिंग यूनिट वगैरह सब आता है। और एवरी ईयर में मार्च एंडिंग पे आपका जो भी एक्सेस यूनिट का प्लस माइनस रहेगा ये उसी ईयर एंड में सेटअप हो जाएगा। तो उस केस में जैसे आपने अगर एक्सेस यूनिट अगर जनरेट करके एमएससीबी को दिया है तो उतना आपको जो है तो नेट रेट से आपको उसका बेनिफिट मिलेगा और उसका कैश क्रेडिट आपको मिलेगा। इस तरीके से जो है तो सोलार का वर्किंग होता है। हम कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो है वो स्ट्रक्चर वगैरह वो आपको एक बार प्रॉपरली बता देते हैं, और एक बार इन्वर्टर के पास भी ले लेते हैं, वो भी बता देते हैं। ये जो सोलार का जो हमारा स्ट्रक्चर है ये कम्प्लीटली जॉइंटलेस है। ये ओवरऑल पूरे कॉलम्स में, बीम्स में, कहीं पे भी कोई भी एक भी जॉइंट्स यूज़ नहीं किया हुआ है। ये विक्रम के M10 सेल्स में 144 सेल्स के अंदर जो है तो बना हुआ है। ये हाफ कट सेल्स में बने हुए मॉड्यूल है और ये ग्लास टू ग्लास मॉड्यूल है। ये पर मॉड्यूल का जो वेट है ये 28 to 29 kg पर मॉड्यूल का वेट आता है। उसके बाद में जो भी पूरा केबलिंग है ये प्रॉपरली एक कॉन्ड्यूट पाइप के थ्रू गया हुआ है। लाइटनिंग अरेस्टर्स वगैरह ये सारी चीज़ें प्रॉपरली फिटमेंट की हुई है। यहाँ पे जो है तो सेफ्टी डिवाइसेस है, जिसमें डीसी साइड के सेफ्टी और एसी साइड के सेफ्टी, सर्ज वगैरह सारी चीज़ें जो है तो इसमें प्रोटेक्ट की गई है। पॉलीकैप का इन्वर्टर यहाँ पे अप टू 5 किलोवाट के लिए सपोर्ट करता है, वो सप्लाई किया गया है। और ये अभी का जनरेशन जो है ये बता रहा है, तो अभी भी जो है फोर 44 वाट पिक के ऊपर में जो ये है तो सोलर जनरेशन चल रहा है। आप देख सकते हो कि ऊपर में कम्प्लीटली क्लाउडी वेदर है, फिर भी जनरेशन इट इज़ गोइंग ऑन। तो ये भी जो एक मिथ है कि बारिश में सोलार नहीं चलता है, ये कम्प्लीटली इनकरेक्ट है, यहाँ पे प्रूव हो जाता है। और इसका जो पूरा मॉनिटरिंग है तो ये मॉनिटरिंग भी हमारे यहाँ पे पॉलीकैप के ऐप के थ्रू हम करते हैं।
इसका एक्सेस फर्स्ट ऑफ ऑल सभी कस्टमर्स को रहता है। अपार्ट फ्रॉम कस्टमर्स ये हमारे सभी सर्विस इंजीनियर्स के पास में भी ये हमारे रहता है। तो जितने भी कस्टमर्स के यहाँ पे सोलार लगा है, ये उनके आपको डेली बेसिस के जनरेशन दिख रहे हैं कि 3 किलोवाट के ये जितने भी सेटअप है, ये सब सूर्यघर योजना के अंतर्गत के ही सेटअप है। तो इनका पर डे का जनरेशन और टोटल जनरेशन आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। ये इसके अंदर इनकेस अगर किसी कस्टमर का इन्वर्टर 3 डेज के ऊपर अगर बंद रहता है, तो इमीडिएटली हमारे कंपनी के एंड से सर्विस इंजीनियर वहाँ पे जो है तो विजिट करके उसे तुरंत ये कर लेते हैं। ये नवाज सर के घर का सेटअप है, जो अभी 576 वाट पिक के ऊपर जो है तो ये चल रहा है। थोड़ा सा सन आ गया है उस हिसाब से, ठीक है। बाकी की इन्फॉर्मेशन हम आपको नेट मीटर के नीचे देते हैं। नवाज भाई का सेटअप स्टार्ट होके अभी जस्ट 48 आवर्स कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो 48 आवर्स में जो है उनके यहाँ पे 27 यूनिट का जो है तो जनरेशन अब तक हुआ है। इसके अंदर ये 2 मीटर जो है ऐड हो जाते हैं। ये 6 फ्लोपिंग DLMS मीटर रहता है जनरेशन मीटर के लिए, और ये L&T का नेट मीटर है जो बाई डायरेक्शनल मीटर बोल के है। तो अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, अभी नवाज भाई के -2 यूनिट मतलब MSCB के पास में 2 यूनिट एक्सेस इनके बैलेंस बच रहे हैं। इन्होंने लास्ट 2 डेज के अंदर 24 यूनिट इंपोर्ट किए हैं और 26.2 यूनिट एक्सपोर्ट किए, और 27 यूनिट का जो है इनका टोटल जनरेशन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मतलब अभी भी 2 यूनिट जो है नवाज भाई 2 दिन में ही बेनिफिट में है। तो धीरे धीरे अब इनका जनरेशन 2 दिन से वैसे भी क्लाउडी वेदर है, तो जनरेशन इतना बढ़िया नहीं है, 60-65% के ऊपर ही हो रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो जितना भी केबलिंग वगैरह आया है हमारा, वो प्योरली कॉपर का केबलिंग आया हुआ है, और एक प्रॉपर कॉन्ड्यूट पाइप के अंदर से एक प्रॉपर इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए, जो IS स्टैंडर्ड के जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हुए हमने सारे इंस्टॉलेशंस यहाँ पे कैरी किए हुए। ये वाइट आइवरी कलर के कॉन्ड्यूट में जितने भी है वो हमारे केबल्स आए हुए हैं। 3 अर्थिंग का ज़रूरत पड़ता है हमारे सेटअप को, तो एक DC और स्ट्रक्चर का, एक AC का और एक लाइटनिंग अरेस्टर का। तो उस तरीके से जो है तो यहाँ पे अर्थिंग सब जगह पे की गई है। सभी के काफ़ी सारी सवालात जो थे वो मेरे पास अभी आ चुके हैं। मैं सभी सवालात को एक एक करके वकार भाई से पूछने वाला हूँ, जिसके आपको शॉर्ट में आंसर्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल है वकार भाई, सोलर पैनल क्या चीज़ होती है, ये बिजली कैसे बनाती है? जो एक्चुअली जो सोलार मॉड्यूल जो रहता है, तो एक फोटोवोल्टाइक सेल्स, एक वेफर्स रहते हैं जिसके कॉम्बिनेशन से इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। और जो हमें सन से जो PV मिलता है, जिसे हम न्यूट्रॉन V और उसका दोनों का केमिकल कंपोजिशन होने के बाद में एक DC करंट हमें जनरेट होकर मिलता है। तो अभी हमने जो सोलार मॉड्यूल इनके यहाँ पे सप्लाई किए 144 सेल के सोलार मॉड्यूल है। ये सब मतलब 144 सेल कंप्लीट कॉम्बिनेशन के बाद में 545 वाट पिक अपने को जनरेशन देते हैं। तो एवरी किलोवाट के अंदर हमको 2-2 मॉड्यूल यूज़ करना रहता है। इस तरीके से जो है तो इसका वर्किंग रहता है कि ये सन को सोक करते हैं, मतलब सन में के फोटॉन्स जो रहते हैं, फोटॉन्स को सोक करते हैं और उसको हमें DC करंट में जनरेट करके देते हैं। अगला सवाल ये है कि घर में कितनी बिजली लगती है? एक आम घर में जिसके अंदर एक फैमिली है, जिसकी एवरेज मेंबर्स घर में है, करीब करीब 4 से लेके 6-7 लोग घर में हैं, तो उस घर में कितना पैनल बिठा है वो कैसे डिसाइड करें? ये बड़ा ही मतलब डिफ़िकल्ट सवाल है कि हर एक का लाइफस्टाइल जो है वो बड़ा डिफरेंट रहता है। किसी के यहाँ पे ACs रहते हैं, किसी के यहाँ पे फ्रिज, किसी के यहाँ पे वॉशिंग मशीन। तो कंजम्पशन जो है मंथली, तो वो बड़ा ही चैलेंजिंग एक क्वेश्चन हो गया है कि उसके हिसाब से कितना किलोवाट का सेटअप आपको लगाना है सोलार का, ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जनरली आपका जो ईयर राउंड एवरेज है वो सपोज़ अगर 400 के अराउंड जा रहा है पर मंथ, तो उस केस में आपको हम सजेस्ट करेंगे कि 3.3 किलोवाट का सेटअप आप इंस्टॉल कर लीजिए। क्योंकि होता ऐसे है कि पर किलोवाट में जो है पर मंथ अपने को 120 यूनिट का जनरेशन मिलता है। 120 to 150 यूनिट्स तक ये फ्लक्चुएशंस अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट होते रहता है। इसमें मिनिमम साइज़ में जो क्लाउडी वेदर रहता है जुलाई टू लेके सितंबर तक, तो उसमें आपको जो है तो ये 90 के अराउंड, 80 के अराउंड जनरेशन जाएगा। बाकी दिनों में जो है तो ये आपको 150-160 तक ये जनरेशन जो है आपका पर किलोवाट का जाता है। तो अगर आपका फैमिली का कंजम्पशन अगर 400-500 यूनिट तक है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे 3 किलोवाट 3.5 किलोवाट का सेटअप आप लगा लीजिए। ऑन ग्रिड सिस्टम और ऑफ ग्रिड सिस्टम दोनों में क्या डिफरेंसेस है?
ऑन ग्रिड सिस्टम जो है ये मतलब लास्ट 7 to 8 ईयर्स में जो है तो ये इंट्रोड्यूस कराया गया हुआ सिस्टम है। उससे पहले कन्वेंशनल ऑफ ग्रिड सिस्टम, जिससे सोलार मॉड्यूल से डायरेक्टली बैटरीज चार्ज होती थी और बैटरीज से हम लोग जनरेशन यूज़ करते थे, तो उसमें काफ़ी सारा एक्सपेंसेस एवरी 3 ईयर्स पे बैटरी का मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट जो है तो वो बहुत ज़्यादा लग जाता था। अब ये ग्रिड टाई सिस्टम का सेटअप ऐसा रहता है कि जितना भी जनरेशन होता है वो डायरेक्टली डेली बेसिस पे हम ट्रांसफार्मर को दे देते हैं, MSEB को। और सपोज मॉर्निंग 8 o'clock से लेके इवनिंग 6 o'clock तक आपको सोलार का जनरेशन हो रहा है, तो उसी टाइम में आपका लोड भी, मतलब जो आपका फैक्ट्री घर जो भी है वहाँ पे सोलार से ही आपका पूरा लोड चलेगा, और जो एक्सेस यूनिट रहेगा वो MSEB को चला जाएगा। और जो बाकी का जो मतलब बैंकिंग यूनिट रहेगा वो हम लोग रात में इवनिंग 6 o'clock से लेके रात को सुबह 6 बजे तक उसे वापस से MSEB नेट मीटर के थ्रू वापस ले लेते हैं। उसके बाद में जो बैलेंस यूनिट बचता है वो MSEB के पास में बैंक हो जाता है, उसका हमें ईयर एंड में कैश क्रेडिट मिलता है। तो कैश क्रेडिट ये यूनिट्स का क्या फिलहाल का रेट क्या चल रहा है अप्रोक्सीमेटली? अभी अब तक मतलब लास्ट 4 months बैक तक जो है तो ये नेट टू नेट कॉस्टिंग के ऊपर, सपोज आपको 14 रुपीज़ पर यूनिट अगर पड़ रहा है तो आपको 14 रुपीज़ में ही वो परचेस किया जाता था। अभी का हमारा बेस रेट जो है MSEB का वो अराउंड 400 यूनिट तक अगर कंजम्पशन है तो वो 7 रुपीज़ पड़ता है। और हमें जो MSEB को न्यू सर्कुलर जो आया है उससे 3 रुपीज़ 4 पैसे का हमारा बाय बैक रेट उनके पास से मिलता है। अच्छा, मतलब ईयर एंड में जितने भी आपके हैं ना एक्स्ट्रा में यूनिट जनरेट होंगे उनको आपको 3 रुपये प्लस कुछ पैसे से आपको उसका रिटर्न कैशबैक एडजस्ट होगा, जो कि माइनस बिल में आ जाएगा। जो अगला आपको जो बिल आएगा उसमें माइनस होते होते एडजस्ट हो जाएगा। तो अगला सवाल ये है कि सोलर पैनल कितने प्रकार के आते हैं? सोलार मॉड्यूल के अंदर अभी काफ़ी टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस हुए। सबसे पहले इनिशियली जो है 3 बस बार 4 बस बार के अंदर में पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल आते थे, उसके बाद में मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल आने लगे। अभी M10 M12 मतलब 12 बस बार तक के जनरेशन करने के लिए सोलार मॉड्यूल आने लगे। उसके अंदर फिर पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन, बाइफिशियल और एक कम्प्लीटली नैनो टेक्नोलॉजी करके कम्प्लीट ब्लैक कलर के मॉड्यूल जो है वो अभी मार्केट में हमें दिख रहे हैं, जिसका जो जनरेशन क्राइटेरिया है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब अराउंड पर किलोवाट अगर नॉर्मल मॉड्यूल अगर जो है 4 यूनिट्स जनरेट कर रहे हैं पर किलोवाट, तो वो जो है अराउंड 5.5 यूनिट जनरेट करने का भी कैपेसिटी रखते हैं नॉर्मल वेदर में। उसके अलावा अभी हमने यहाँ पे जो सप्लाई किया है ये बाइफिशियल मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है, जो नीचे से भी मतलब इवन मॉड्यूल के अपसाइड से सोलार लेके तो होता है, प्लस जो रिफ्लेक्शन जो हमारे ग्राउंड पे आता है तो उसको भी जनरेट करके वो ये करते हैं, उससे भी वो जनरेशन करते हैं। तो इसकी हेड से जो भी एनर्जी आएंगी यहाँ से भी जो इसका रिफ्लेक्शन जाएगा इस सोलर पैनल के ऊपर, तो यहाँ से भी ना जनरेशन होगा बिजली का, और ऊपर से भी जो सूरज की जो किरणें आएंगी उसके ऊपर उससे भी जनरेशन होगा। तो ये दोनों साइड से जनरेशन करेगा, तो काफ़ी यूजफुल है ये मॉडल। अगला सवाल ये है कि क्या हम सोलर पैनल से घर में कौन सी चीज़ें चला सकते हैं? जैसा लोगों का सवाल रहता है कि क्या इसे AC चलेगा क्या, हम घर में इंडक्शन चलेगा क्या, वाटर जो हीटर होता है इलेक्ट्रिक हीटर वो चल पाएगा क्या? तो इसमें कौन सी चीज़ें घर में की जो चल सकती है, ऐसा कुछ है इसमें? जब आप ग्रिड टाई सेटअप लेते हो तो आप ऑलमोस्ट एक फैक्ट्री पूरा आपके यहाँ पे रन कर सकते हो, इतना लोड आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने 3 किलोवाट का सेटअप लिया है तो आप 3 किलोवाट तक के ही अप्लायंसेस यूज़ कर सकते हो। आपका जितना भी लोड है, इवन आपके पास में 3 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट है, फिर भी आप जो है पर डे 10 किलोवाट 25 किलोवाट जो भी आपका लोड है आप पूरा कंप्लीटली यूज़ कर सकते हो। इसमें आपके AC, फ्रिज जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो है आपकी सोलर मॉड्यूल के ऊपर चल जाएगी। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम अगर कोई बिठाना चाहे तो उसकी क्या लागत आती है, क्या कॉस्टिंग आती है? जनरली 1 किलोवाट का सेटअप बहुत छोटा हो जाता है, फिर भी पर किलोवाट जो कॉस्टिंग अभी हमारे प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के अंदर जो जा रही है वो अराउंड 60 to 70,000 अकॉर्डिंग टू जो मटेरियल आप चूज़ करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लस जो लोकेलिटी में आप लोग रह रहे हो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि इंटीग्रेटर को वहाँ के इन हाउस एक्सपेंसेस कितने पड़ रहे हैं। ठीक है, अभी सपोज आप अगर नासिक, नगर, नंदुरबार, धुलिये, जलगांव इस रीजन में अगर आप हो तो हमारे यहाँ पे जो है तो 62 से 65,000 पर किलोवाट का कॉस्टिंग चलता है, जिसमें पहले 2 किलोवाट के लिए 30,000 और लास्ट के 1 किलोवाट के लिए 18,000 का सब्सिडी आपको आता है। तो 3 किलोवाट या 3.3 किलोवाट का सेटअप अगर आप लगा रहे हो तो आपका एक्सपेंसेस जाता है 2 लाख से 2,10,000। उसमें आपको 78,000 का सब्सिडी विद इन 1 मंथ आपको मिल जाता है। जो सब्सिडी और MSEB के डॉक्यूमेंटेशन है वो हमारे सिस्टम के एंड से ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे करके दिए जाते हैं। इसमें आपको कोई भी एडिशनल एक्सपेंसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब जब भी आप सोलर सिस्टम बिठाएंगे ना तो उसको
स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा पेपर वर्क जो है वो आपको बिल्कुल भी देखना नहीं है, पूरा इनकी कंपनी हैंडल कर लेती है। तो इस टेंशन से आप बिल्कुल भी फ्री हो, बिल्कुल भी आज़ाद हो। अगला सवाल ये है कि सोलर सिस्टम बिठाते वक्त जो अपना पुराना जो मीटर होता है, क्या उसे बदलना ज़रूरी होता है? जी, जो एमएसईबी के एंड से जो मीटर लगे रहते हैं वो यूनिडायरेक्शनल मीटर्स रहते हैं, और हमें सोलार के इंपोर्ट एक्सपोर्ट रीडिंग के लिए बाई डायरेक्शनल मीटर्स का ज़रूरत पड़ता है। तो वो केस में जो है तो हम लोग जो है तो मीटर एमएसईबी के तरफ से ही टेस्टिंग करवा के अप्रूव करवा के उसे रिप्लेस करवा के देते हैं। और इनिशियली आपके यहाँ पे जब सोलार नहीं रहता है तो एक ही मीटर लगा रहता है जो यूनिडायरेक्शनल रहता है, बट सोलार लगने के बाद में आपके यहाँ पे 2 मीटर हो जाते हैं। एक जनरेशन मीटर रहता है जिसमें आपका सोलार का जनरेशन डेली बेसिस पे ऐड होता है, और दूसरा नेट मीटर रहता है जिसमें आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट और नेट, ये तीनों रीडिंग वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। जब भी कहीं ऐसा बादल होते हैं या फिर बरसात का सीज़न होता है या ज़्यादा ठंडी होती है, तो उस वक्त में क्या इम्पैक्ट गिरता है? ये सोलर एनर्जी जनरेट कर पाता है या फिर कुछ उसमें डिक्रीज होता है? जी, जो सोलार मॉड्यूल्स है स्पेसिफिक फोटोवोल्टाइक सेल्स, तो ये जो है इसे सिर्फ लाइट चाहिए रहता है, इसे प्रॉपर एक हीट का ऐसा कोई नेसेसरी नहीं रहता है। तो इवन ड्यूरिंग द क्लाउडी जुलाई टू सितंबर अक्टूबर जो टाइम रहता है हमारे यहाँ पे, ओनली 30 to 35% का ही जो है जनरेशन लॉस होता है। अप टू 65 to 70% जनरेशन आपको क्लाउडी सीजन में भी मिलता है। और जो जनरेशन लॉस आपको यहाँ पे हो रहा है वो आपका जो है समर के अंदर में ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाता है, क्योंकि फरवरी से लेके तो जून तक आपका जो जनरेशन है वो 130% को बूस्ट हो जाता है। अच्छा, ये सोलर सिस्टम जो होता है इसकी वारंटी कैसी होती है? जी, सोलार मॉड्यूल का जो जनरली वारंटी रहता है वो 20 to 25 ईयर्स के लिए रहता है, और उसका जो लाइफ साइकिल रहता है वो 35 to 40 ईयर्स के लिए रहता है। ठीक है, तो अभी हमने जो मॉड्यूल यहाँ पे सप्लाई की है इसका वारंटी 27 ईयर्स के लिए दिया हुआ है। इसके अंदर जो केबलिंग और इंस्टॉलेशन हमारे सिस्टम के तरफ से उसके लिए जो है तो 5 ईयर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट लिमिटेड वारंटी हमारे तरफ से। तो वो केस में जो है तो सिस्टम को अगर कुछ भी होता है तो हमारा सर्विस टीम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे विजिट करेगा और जो भी इशू है वो कैरी आउट करेगा। इन्वर्टर और जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस और बाकी के इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेस है उसका 5 ईयर्स का वारंटी हमारे एंड से। मीटर्स का वारंटी 5 ईयर्स का है। ऑल केबल्स और बाकी का सबका वारंटी जो है वो 5 ईयर 60 मंथ्स के लिए हमारे तरफ से दिया गया है। कौन सी कंपनी का सोलर सिस्टम सबसे ज़्यादा अच्छा है? आपका जो एक्सपीरियंस होगा, जितने भी लोगों के घर पे अपने भी सिस्टम बिठाया होगा, तो एफिशिएंसी कौन सी कंपनी की या कौन से ब्रांड की ज़्यादा अच्छी होती है एनर्जी जनरेट में? आजकल ऐसा हो गया है कि सोलार सिस्टम जो है वो काफ़ी बूस्ट हो गया है, तो काफ़ी नए नए इंटीग्रेटर्स, नए नए लोग जो है तो इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गए। तो मॉड्यूल और जो टेक्निकल पैरामीटर्स है वो चूज़ ना करते हुए काफ़ी इंटीग्रेटर्स भी कॉस्ट कॉन्शियस हो गए। तो वो केस में जो है तो मैं कस्टमर को सजेस्ट करूँगा कि आप जो है जो भी मॉड्यूल या बाकी की चीज़ें आप लगा रहे हो उसका डेटा शीट एक बार आप मंगवा लीजिए। डेटा शीट में आपको जो है तो कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स है वो आपको इंटीग्रेटर खुद ही मतलब बता देंगे कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है। जैसे एक हमारा एक ये बना हुआ है कि हम मैक्सिमम इंस्टॉलेशन हमारे विक्रम सोलार के मॉड्यूल में रहते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर में 4 ही विक्रम मतलब मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर कंपनीज है, जिसके अंदर विक्रम, वारी, रिन्यूसिस और अभी न्यूली एक ऐड हुए हैं अदानी जी। ठीक है, तो ये 4 ही मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर जो प्रॉपरली मतलब मॉड्यूल अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। बाकी के सभी लोग जो है तो चाइनीज़ मॉड्यूल या फिर चाइना से सेल इंपोर्ट करके उसका ओनली असेंबली करते। ठीक है, तो काफ़ी डिफरेंसेस है बाकी के लोगों के मटेरियल में, मटेरियल चूज़ करने में। प्लस अभी मैं लास्ट 2016 से सोलार मॉड्यूल के अंदर मतलब हूँ, तो 2016 से हमने काफ़ी कुछ इंटीग्रेशन और काफ़ी कुछ चेंजेस, टेक्नोलॉजी के चेंजेस जो है तो विक्रम के मॉड्यूल में देखे हुए। और इवन लास्ट 10 ईयर्स में हमें याद नहीं आता कि हमने कोई सोलार मॉड्यूल रिप्लेसमेंट के लिए उनके पास में भेजा है, या कहीं पे हमें जो है तो एक इवन डिग्रेडेशन का भी हमें लॉसेस फेस करना पड़े। ये तो हो गया कोई सोलर बिठाने के फ़ायदे। क्या इसके कुछ नुकसान भी है? जैसे मैंने सुना है इसके अंदर कि ये जगह काफ़ी लेता है सोलर सिस्टम बिठाने के लिए, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, अभी आपके यहाँ पे हमने सोलर लगाया है तो आपके यहाँ पे भी हमने सुपर स्ट्रक्चर खड़ा करके आपका जो यूजेबल स्पेस है उसे वेस्ट नहीं होने दिया है। तो इट्स अप टू द इंटीग्रेटर के कस्टमर को किस लेवल का कंफर्ट वो फ्रीडम देना है। ठीक है, अदरवाइज एक छोटा सा कॉस्ट जो है वो बचाने के लिए जो है तो
कई जगह पे मतलब हमारे भी कई कंपटीटर से हमने देखे कि डायरेक्टली मतलब पैराफिट वॉल के ही हाइट पे जो है तो मॉड्यूल ले कर दिए जाते हैं, फिर बाद में शैडो आता है, उसका जनरेशन नहीं होता है, फिर काफ़ी कुछ मतलब इधर वो स्ट्रक्चर फिर से उसका हाइट इरेक्ट करना पड़ता है, बहुत सारे इश्यूज वहाँ पे फेस हो जाते हैं। तो बेटर ये है कि कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उन्हें जो अगर जैसे स्पेस यूज़ करना है तो हमने जैसा आपको सुपर स्ट्रक्चर दिया मैक्सिमम हम लोग इसी तरीके से इंस्टॉलेशन करके देते हैं, और इसी केस में वॉशिंग के लिए भी जो है हम लोग तो स्प्रिंकलर वगैरह प्रोवाइड करके देते हैं आपको। तो इसको वॉश महीने में साल में कितने बार करना जरूरी है? एवरी मंथ हम आपको सजेस्ट करेंगे 2 to 3 टाइम्स करो, तो जितना आपका मॉड्यूल क्लीन रहेगा आपका जनरेशन उतना अच्छा होगा। नॉर्मली फैमिली में 2 से 3 केवी कैपेसिटी का सोलर का रिक्वायरमेंट होता है, तो इसको एक अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आ सकता है? अगर किसी को बिठाना है हमारे यूजर्स को, तो 3 केवी का अगर बिठाएंगे तो उसका एक एग्जांपल, तो वो कितना कॉस्टिंग आ सकता है? 3 किलोवाट का जो सेटअप है ना सर, वो अराउंड 195 से लेके 2 लाख के बीच में जाता है। अभी हमने आपको 3.3 का सेटअप दिया है, तो जो भी एक्सेस 40 पीक है उसका हम एक्सेस बिलिंग कर लेते हैं। तो अभी आपको जो सेटअप पड़ा है वो 2,10,000 में गया है, उसमें आपको 78,000 का आपको सब्सिडी आ गया है। तो जो लैंडिंग रेट आपका जो है तो वो अराउंड 1,32,000 ही होता है। उसमें भी आपको इनकम टैक्स में जो है 100% डिप्रिसिएशन है। फर्स्ट 2 ईयर्स में जो है तो आपको 40% और थर्ड ईयर में 20% का इनकम टैक्स में डिप्रिसिएशन मिल जाता है। तो आप ऐसा समझ के चलो, जैसे आप टीचर हो, डॉक्टर हो या फिर कोई बिजनेस में हो, आपने इवन रेसिडेंस पे भी आपका अगर सेटअप लगाया है तो आप इनकम टैक्स आपको आ रहा है, तो ये ऐसा समझो कि 3 साल में आप ये सेटअप फ्री में ही लगा रहे हो, जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ROI वो ऑलमोस्ट 1 ईयर 8 मंथ्स पड़ता है। तो आप 20 मंथ्स के अंदर में जो है आपका सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। 20 ईयर्स का MACB के साथ में इसका एग्रीमेंट रहता है और 25 ईयर्स का वारंटी सर्टिफिकेट्स आपको इशू होता है। अगर मान लो किसी फैमिली का घर का बिल आ रहा है 300 से 400 यूनिट के दौरान, तो ये 3 किलोवाट का सिस्टम 300-400 यूनिट पर मंथ जनरेट कर लेता है, तो उसका पर मंथ कितना बिल सेव हो सकता है? कितना बिलिंग उसको डिस्काउंट मिलेगा उसमें? इनकेस अगर आपका कंजम्पशन 350-400 यूनिट है और आप 3.3 का यूनिट अगर लगा रहे हो तो उस दिन से आप भूल जाइए कि आपको इलेक्ट्रिसिटी भरने का ज़रूरत है। कोई बिल नहीं। हाँ, फर्स्ट ईयर तक मतलब 1 मार्च तक जो है आपको एवरेज बिल इनकेस आता भी है तो वो मार्च एंडिंग में आपके बैंकिंग यूनिट जो वहाँ पे रहेंगे उसमें वो ज़ीरो हो ही जाएगा, क्योंकि कैश क्रेडिट अपने को MACB से MNRE गाइडलाइन के हिसाब से अपने को मिलना है। मतलब जितना आपका भी यूनिट जनरेट होगा सोलर से और जितना आपकी खपत होंगी उसका प्लस माइनस करके आपका अगर 0 बिल आ रहा है तो बिल आपका सिर्फ है ना एवरेज आएगा। एवरेज में जो आपका रेंटल होता है मीटर का 143 रुपीज़, 143 के आसपास है। स्टेट ऑन स्टेट डिफरेंट हो सकती है अमाउंट, तो 143 आपका रेंटल आएगा सिर्फ। वो रेंटल भी आपको पे करना नहीं है, वो हर मंथ ऐड होते होते मार्च एंड तक लेके जाना है, और मार्च एंड में जितने भी आपके एक्सेस यूनिट होंगे उस एक्सेस यूनिट को कन्वर्ट करेंगे 3 रुपये कितने पैसे? 3 रुपीज़ 4 पैसा, 3 रुपये 4 पैसे से कन्वर्ट करेंगे, और उसका जितना वैल्यू बनेगा, ये जो रेंटल आपका आया है जो 100, 125, 150 रुपये के आसपास आएगा, उसमें एडजस्ट होके वो बिल माइनस होके कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर प्लस में है तो बिल आएगा, प्लस माइनस में है तो अप्रैल 2025 से वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, आज तारीख है 22 तो 22 सितंबर 2024 को ये वीडियो शूट कर रहे हैं। ये जो भी इनका जो सेटअप का प्राइस बताया है इन्होंने, जो भी कैलकुलेशन है ये आज के डेट के हिसाब से है। ये थोड़ी बहुत कम ज़्यादा फ्लक्चुएट हो सकती है, तो ये डिपेंड है आप कब ऑर्डर देते हो। तो मैं स्क्रीन के ऊपर वकार साहब की कंपनी का नंबर आपको दे रहा हूँ। आप उनसे आपके कोई और भी सवाल होंगे जो कि मुझसे कुछ मिस हो गए होंगे तो आप वो सवाल उनसे कॉल करके पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उनसे सेटअप बिठवा लो, आप आपके जो क्वेश्चन है उनसे पूछ के पहले सेटिस्फाइड हो जाओ, आप अच्छे से इंक्वायरी कर लो, जब आपको कंफर्टेबल लगे तब आप उनसे सेटअप बिठा लो। ज़रूर आप मेरा वीडियो देखकर जाओगे और उनसे बात करोगे कि मेरे वीडियो के रेफरेंस से आप उनके साथ सोलर बिठा रहे हो, तो ज़रूर आपका जो भी प्राइस बताया उन्होंने उससे वो आपको डिस्काउंट करा के देंगे। जी बिल्कुल सर। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, और भी काफ़ी जानकारी मैं आपको है ना इसी तरह से इस यूट्यूब चैनल पर देता रहूँगा। थैंक यू। जैसे भी अभी ये वीडियो देखने के बाद में आपके बहुत से डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। इनकेस अगर कोई डाउट्स आपके रहते हैं तो आप हमें चैनल पे भी पूछ सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली मैसेज में भी पिंग कर सकते हो, नंबर आपको दिया गया है, ठीक है। हमारे कमर्शियल ऑफिसेज जो है नासिक, मालेगांव और जलगांव यहाँ पे प्रेजेंट है। हमारा टीम जो है तो नॉर्थन महाराष्ट्र में काफ़ी एक्टिव है। कुछ भी अगर आपका रहता है तो आप इन्फॉर्म कीजिए रिगार्डिंग रूफटॉप सोलर, वी विल गाइड यू। थैंक यू, और थैंक यू नवाज सर for giving us opportunity.